वेलकम टू आवर सीरीज एक मुलाकात। मेरा नाम शैलेंद्र दास है और आप ही से मिलने, आपसे ही बात करने हम हाजिर हुए हैं। वो बातें जो खुदावंद के जलाल का वसीला हों। बाइबल कहती है, Those who feared God, they were talking and God was interested in their conversation. जब मैं और आप बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं, सहभागिता रखते हैं ना, तो खुदा हमारी बातों को ध्यान धर कर सुनता है। और मेरी दुआ यह है, हमारी ये मुलाकात और हमारी ये बातचीत खुदा को पसंद आए और हमारे लिए तरक्की का वसीला बन सके। बाइबल कहती है, जो कल्पनाएं वो हमारे लिए करता है उन्हें वो जानता है। हम नहीं जानते, हम नहीं समझते, पर अच्छी बात ये लिखी है, वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है और अंत में हमारी आशा पूरी होगी। वो खुदा जो कल्पना करता है, जो प्लान्स बनाता है, योजनाएं बनाता है ना, वो हमारे समझ और हमारी बुद्धि के परे है। पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं, जो उस पर भरोसा रखते हैं और जो उसके प्लान्स में अग्री करते हैं, उनकी जिंदगी बरकतों से भर जाती है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही खुदा के खादिम को पेश करने जा रहा हूं। God has turned his life 360 degrees। कुछ और था जिंदगी में, कुछ और ख्याल थे, कुछ और मंजिलें थी, कुछ और राहें थी, पर आसमान के खुदा ने अपनी जिंदगी इस जवान के अंदर रखी थी और अपने जलाल के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहता था। He had to go through thick and thin to learn a lesson and to fulfill the will of God. I am so happy to introduce to you the man of God, Pastor Dipesh Rubin. स्वागत है आपका आज हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिपेश भाई, मैं शुरू करना चाहता हूं। मुझे मालूम है आप एक करियर परस्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग का, एंड देन गॉड हैज चेंज योर लाइफ 360 डिग्रीज कि अब आप एक सेवक हैं। डू शेयर विद अस द जर्नी ऑफ अ स्टूडेंट नाउ सर्विंग गॉड एज अ पास्टर। ये बात बिल्कुल आपने सही कही। जैसा कि आपने कहा कि ज़िंदगी 360 डिग्रीज घूम गई, तो ये सच बात है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा था, अपने करियर को बिल्ड करने का प्रयास कर रहा था, जैसे हर जवान करता है। और जब अपनी इंजीनियरिंग के 7th सेमेस्टर में था और इंजीनियरिंग ख़त्म होने वाली थी, तभी मेरे पास एक दिन फ़ोन आया, जब मैं अपनी पढ़ाई को कर रहा था, एग्ज़ाम देने की तैयारी में था, कि मेरे पापा प्रभु के पास चले गए। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि पापा को कोई ऐसा एलिमेंट नहीं था, कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, बीमार नहीं थे, बिल्कुल हेल एंड हार्टी थे, और अचानक से ये खबर आती है। तो ये मेरे लिए बड़ा टफ एक समय था। डेफिनेटली मुझे याद है, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के लिए शायद इससे दर्दनाक हादसा कोई नहीं, जब हमने अपने अजीज पासबान पास्टर दीपक रूबिन को खोया। एंड आई वाज देयर इन हिज फ्यूनरल। कानपुर की वो सड़क जो इनके घर से लेकर ग्रेवयार्ड तक जाती है, लोगों से भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि पूरा कानपुर उमड़ आया है, नॉट ओनली क्रिश्चियंस बट नॉन क्रिश्चियंस, और वो पूरी सड़क जाम हो गई थी। मुझे मालूम है एक धक्का सा लगा था असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च को, और उस हादसे ने हमारी जिंदगी को बदल दिया। आप तो उससे बिल्कुल डायरेक्टली इम्पैक्टेड थे। एंड पर मैं विश्वास करता हूँ सब बातें मिल मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। सो व्हाट हैपेंड इन योर 7th सेमेस्टर व्हेन यू डिसाइडेड कि अब तुम वापस जा रहे हो घर फ्यूनरल में? अब तो जैसे ही ये इस खबर मेरे पास आई, और मैं उस रास्ते में था, जैसा आप जानते हैं, मैं इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा था। इलाहाबाद से कानपुर का डिस्टेंस लगभग बाय रोड 5 आवर्स का होता है। सो आई हैड 5 आवर्स ऑफ टाइम, जब मेरे पास बहुत सारे सवाल थे, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कि क्या होगा, कैसे होगा, और कैसे हो गया ऐसा। परमेश्वर, आप ऐसा कैसे, क्यों हो गया? कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली। तो बहुत सारे सवाल थे, पर मुझे जवाब एक भी नहीं मिला। पर उसके बाद परिस्थितियाँ कुछ बदली हैं, समय आगे गुजरा, और एक दिन हमारे बिशप टोनी कानपुर में थे, और वो मेरे परिवार को उन्होंने कहा डिनर पे ले चलूँगा मैं।
और हम लोग डिनर कर रहे थे, एक रेगुलर मीट थी, कोई ऐसा प्लानिंग कुछ नहीं थी और जस्ट अ फैमिली गैदरिंग। जस्ट द फैमिली गैदरिंग और बातचीत होने लगी और मैंने कुछ बातचीत में उनसे कहा कि पता नहीं पापा ने मुझे मिनिस्ट्री के लिए क्यों नहीं सोचा मेरे लिए, या क्यों नहीं वो सामने लक्ष्य रखा, ऐसा क्यों उन्होंने नहीं कर। हालांकि जवाब मुझे मालूम था क्योंकि मैं पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था, तो उनको ये लगता था कि क्रिश्चियन बच्चे भी अच्छा मुकाम हासिल करें दुनियावी रीति से, और इसलिए उन्होंने नहीं सोचा। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर के खादिम के लिए, बिशप टोनी के लिए, क्योंकि जैसे ही मैंने उनसे ये बात कही, उन्होंने कहा कि यू कैन स्टिल डू इट, और हालेलुया। तुम्हारे पास 2 महीने हैं क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। व्हेन आई विल कम बैक, मंच अपॉन इट एंड लेट मी नो योर डिसीजन। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि मैंने उसी वक्त ये निर्णय ले लिया। आई डिसाइडेड कि नहीं प्रभु, कई बार हम आपकी आवाज़ का इंतज़ार करते रहते हैं, पर मैं विश्वास करता हूँ आपके खादिम की आवाज़ भी आपकी आवाज़ है। और मैंने उनकी इस बात को तुरंत विश्वास से, दो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, पर मैंने विश्वास से रिसीव कर लिया। और उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं शॉर्ट टर्म बाइबल ट्रेनिंग करने जाऊंगा। मुझे मालूम है ये बहुत चैलेंजिंग है दीपेश भाई आपके लिए। आई हैव नोन यू सिंस योर चाइल्डहुड। इनके बड़े भाई बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, सबसे अपने आप जाके मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन अपने बचपन से दीपेश भाई वॉज द यंगर चाइल्ड इन द फैमिली एंड वॉज ऑलवेज बिहाइंड द कर्टन्स। घर में पार्टी हो रही है, सब लोग की जगह है, ये दूसरे कमरे में होंगे। घर में चर्च हो रहा है तो जब इबादत शुरू हो गई तो आएंगे, इबादत खत्म होगी तो उससे पहले चले जाएंगे। और बहुत कन्वेंशंस में मिलना मिलाना, लोगों के साथ उठना बैठना आपका ज़्यादा नहीं था। हमको एक किस्सा बताऊं, मैं जी। बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि आपने जिस प्रकार से कहा कि बहुत से लोग ये नहीं जानते थे कि पास्टर दीपक डुबिन का एक दूसरा बेटा भी है। और मुझे बड़े अच्छे से याद है, हमारा क्रिसमस का प्रोग्राम था लाजपत भवन में। मैं जाके बैठा, सीटेड जैसे सीटिंग होती है, मैं आगे कभी नहीं बैठता था, सेकंड सीट में बैठा, बहुत पीछे नहीं बैठ सकता था। तो जो वॉलंटियर थे वो मेरे पास आए, उन्हें नहीं पता था मैं पास्टर दीपक डुबिन का बेटा हूँ, और वो मेरे पास आए इसलिए धीमे से बोलने के लिए कि भैया आप पीछे बैठ जाइए। तो मैंने उनको कान में बताया कि भैया मैं पास्टर दीपक डुबिन का बेटा हूँ। तो ये जैसा आपने कहा कि कुछ ऐसा ही था कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा जानता नहीं था, सिर्फ क्रिसमस विजिट पे मैं पापा के साथ या फैमिली के साथ कहीं जाता था, बहुत से लोग मुझे नहीं जानते थे। मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूँ, मूसा जैसे हकले और इंट्रोवर्ट आदमी को उसने दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बना दिया। एंड दिस इज माय प्रेयर, लेट आवर वीकनेसेस बी इन द हैंड्स ऑफ मोस्ट हाई। और वो हमारी कमजोरियों को हमारा बल बना देता है। दीपेश भाई, मुझे मालूम है दीपक भैया, योर फादर हैज बीन एन आइकन as far as ministry is concerned, and we all were looking up to him. उनकी बातचीत, उनका प्रचार, उनका तैयार होने का अंदाज, रेडियो स्पीकर रहे अपने ज़माने में, उस समय सोशल मीडिया था नहीं, वो रेडियो स्पीकर थे। और उनकी पर्सनालिटी, उनकी एलिक्वेंसी, उनकी लैंग्वेज कमाल की थी। नाउ टू shepherd his flock is not an easy task. तो उनके जूतों में पैर डालना, ये सफर कैसा रहा? इट वॉज डिफ़िकल्ट, सच में ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसा आपने कहा अभी मूसा के विषय में, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, बहुत हेजिटेंट था, बहुत सारी चीज़ों में मुझे बड़ी हिचक होती थी, बड़ा हेजिटेशन होता था। बुरी कोई चीज़ नहीं थी, बट एक इंट्रिंसिक नेचर होता है किसी का, तो मेरा इंट्रिंसिक नेचर कुछ ऐसा था कि बहुत ज़्यादा मुलाकात या आगे बढ़ के मिलना नहीं हो पाता था, तो मेरे लिए ये बहुत टफ था। पर मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं शॉर्ट टर्म बाइबल ट्रेनिंग में था और संडे का जो हमारा शाम का सेशन होता था वो ओम नगर चर्च में होता था, बिल्कुल। और उसमें एक भाई खड़े हुए, गवाही का टाइम था, एक भाई खड़े हुए, मुझे आज भी याद है बहुत अच्छे से, और उन्होंने एक आयत फिलिपियों की पत्री से शेयर की, और वो आयत थी कि जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत सारे डाउट के साथ, बहुत सारे हेजिटेशन के साथ, बहुत सारी
और चीज़ों के साथ, नर्वसनेस के साथ मैं वहाँ मौजूद हुआ था, वहाँ गया था। पर शुरुआत में ही जब वो आयत मैंने सुनी कि जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है, हालेलुया। उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और मैंने इस आयत को बड़ी ही मजबूती के साथ थाम लिया, रिसीव कर लिया और मैंने कहा प्रभु मुझसे तो नहीं हो सकता है, पर मुझे मालूम है कि प्रभु अगर आप चाह लेंगे तो अवश्य ये होने वाला होगा। हालेलुया। पास्टर दीपक रूबिन एक दीपेश भाई के ऑपोजिट कैरेक्टर थे। वो कमरे में आएंगे तो उनके आने से मालूम चल जाएगा कि वो आ गए हैं। उनकी प्रेजेंस, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी खुशी आपको खुश कर देगी। और ऐसी परिस्थिति में उस चर्च में खड़े होना, उस चर्च में पासबानी करना, जहाँ लोगों को आदत है एक बहुत वाइब्रेंट, एक बहुत एक्साइटेड आदमी, एक बहुत बढ़िया प्रचारक को सुनने की, देन मुझे मालूम है ये सफ़र आसान नहीं होता है। हाउ गॉड हेल्प्ड यू to come to this place when now you are planting churches? डेफिनेटली माई फादर वॉज अ वेरी कैरिज्मेटिक पर्सन। उनका एक अलग करिश्मा था और साथ ही साथ परमेश्वर का एक बहुत बड़ा हाथ उन पर था। मैंने उन्हें कभी भी किसी मीटिंग में या कभी ट्रैवल में अकेले नहीं देखा। उनके साथ हमेशा 4, 6, 8 लोग रहेंगे। एंड एवर ही वुड ट्रैवल विद अ टीम। सो मुझे मालूम उनका पर्सनालिटी बिल्कुल फ़र्क थी। और ऐसे आदमी का अपनी ज़िंदगी से जब चले जाना और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर आप वैसे ही करें। सो हाउ वाज दिस चैलेंज दैट यू टुक? इस विषय में मैं ज़रूर से अपनी कलीसिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे उस जगह पर जो कि पापा की जगह थी और उसको रिप्लेस करना बड़ा डिफ़िकल्ट था, बड़ी इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ मुझे रिसीव किया और मुझे वो आदर और सम्मान दिया। डिफ़िकल्ट था, शायद शुरुआत में मैं बहुत अच्छा नहीं बोल पाता था या शुरुआत में कहीं कुछ गड़बड़ कर देता था, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने अच्छे लोग दिए जिन्होंने मुझे रिसीव किया और आदर और सम्मान दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब्राहम अपने आप में एक अलग कैरेक्टर था। आउटगोइंग मैन, बोल्ड, डिसीजन मेकर और रिस्क टेकर। और उसके बाद उसका बेटा इसहाक है, वो टोटली फ़र्क है। उसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी नहीं, क्योंकि वो बहुत सेटल्ड, बहुत क्वाइट और बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति अपना काम कर रहा है। उसके बाद जो उसका बेटा याकूब है, वो बिल्कुल फ़र्क है। इस दुनिया ने बहुत सी बार हमारे ऊपर इतने ऑब्लिगेशंस लाद रखे हैं कि हमें उनकी तरह बनना है, उनकी तरह बनना है, उनकी तरह बनना है। मत कीजिए ऐसा। जवान तुम जैसे हो, बेटा तुम जैसे हो वैसे अच्छे हो। एंड गॉड हैज मेड यू इन दैट पर्सनैलिटी। जी, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारा डर, तुम्हारा एक्साइटमेंट, तुम्हारी एक्सुबरेंस, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे इस्तेमाल करो। डोंट ट्राई टू बी समबडी एल्स। सीखिए, पता कीजिए। बट दिस इज अ गुड थिंग दैट वी लर्न फ्रॉम यू, कि मैंने देखा आपने कोशिश नहीं करी कभी भी दीपक रूबिन बनने की। यू हैव ऑलवेज बीन दीपेश एंड गॉड हैज हेल्प्ड यू। अच्छा दीपेश भाई, ये बताइए, हाउ वाज इट व्हेन यू डिसाइडेड टू सर्व गॉड? आपने कहा हम खुदा की खिदमत करेंगे, आपका फैसला हो गया। बट आई नो उस समय जब आप इस ट्रॉमा से गुजर रहे थे, अपने फादर की डेथ के, यू वर ऑलरेडी एंगेज्ड। सो व्हेन यू डिसाइडेड कि अब नो मोर इंजीनियरिंग, आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी अ पास्टर, तो जो आपकी वुड बी थी और जो इन लॉज थे और जो परिवार के लोग थे, माँ का सपना था इंजीनियर बने, क्या हुआ? हाउ डिड दे रिएक्ट टू इट? काफ़ी ऑब्वियस बात है, मतलब मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आसान नहीं था, ये बात मैं जानता था। और जब मैंने ये सोचा तो मैंने सबसे पहले ये बात अपनी उस वक्त जिससे मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी फियांसे, मैंने उसके साथ ये बात शेयर की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने बड़ी ही खुश दिल के साथ उसने इस बात को रिसीव किया। कोई मुझसे सवाल नहीं पूछा। मम्मी से मैंने अपनी इस बात को शेयर किया। हाँ मम्मी, थोड़ा सा एक क्वेश्चन था बट ऑब्वियस था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कर चुका था, इंजीनियरिंग का क्या होगा। पर मैंने कहा परमेश्वर मदद करेगा। 4-5 लाख रुपए लग चुके हैं। वो सब फीस चली गई, एक बात होती है, फीस चली गई, उसका क्या होगा। और इसी प्रकार से मेरे लॉज ने भी सपोर्ट किया। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसने एक अच्छी पत्नी दी। उस दिन से लेके
आज तक। क्योंकि जब मेरी एंगेजमेंट हुई तब गोल ज़िंदगी का, लक्ष्य ज़िंदगी का बिल्कुल फ़र्क था। ज़िंदगी कुछ अलग डायरेक्शन में जाने वाली थी और सब चीज़ें अलग डायरेक्शन में जाने वाली थी। पर एक पास्टर बन जाना और एक पास्टर की पत्नी होना बड़ा ही अलग एक कार्य होता है, एक अलग अनुभव होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कई बार हमारे सामने आती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक अच्छी पत्नी दी जो उस दिन से लेके आज तक मेरे साथ बड़ी ही मजबूती के साथ खड़ी हुई है और मेरा एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। आकांक्षा, देख लीजिए आपकी तारीफ हो रही है। मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूँ दीपेश भाई। मैंने बाइबल में पढ़ा था कि सैमुएल ने कहा, फरमा तेरा बंदा सुनता है। और मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ। आई कैन सी दैट इन यू कि आपने भी अगेंस्ट ऑल ऑड्स उससे कहा, फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। और खुदा ने उस सैमुएल को उठाया और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। और मैं कहना चाहता हूँ सैमुएल का खुदा आज भी जिंदा है। पास्टर दीपेश इस बात की गवाही है कि जो कोई उस खुदा के सामने अपना सर झुका के कहता है यस लॉर्ड, then God would bless you in a way that you have never ever imagined. मरियम ने कहा, मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और फिर जो हुआ वो सारी दुनिया देख रही है और उसका चर्चा कर रही है। अभी थोड़े दिनों पहले हम इजराइल में थे। इजराइल में हमने देखा हर चर्च में मरियम की तस्वीर, मरियम के स्टैच्यूज, मरियम के बारे में चर्चा हो रही है। पीपल आर टॉकिंग, पीपल आर जस्ट थैंकिंग द लॉर्ड फॉर मैरी बिकॉज she was a woman, she said yes Lord. और जब कभी हम खुदा की बात मानकर हाँ कहते हैं, वो खुदा हमें बरकतों से भर देता है। दीपेश भाई, मैं विश्वास करता हूँ जो कलीसिया खुदा ने आपको दी है, जो चर्च आपको दिया है, इट विल डू वंडर्स फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। और हमारी ये दुआ है कि खुदा का हाथ और खुदा की हुजूरी आपके साथ, आपके खानदान के साथ और आपकी कलीसिया के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। खुदा बहुत बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस सेशन। थैंक यू। जब आपने खुदा के इस खादिम की गवाही को सुना है, मेरी दुआ यह है आसमान का खुदा तुमसे इस तरह बात करे कि तुम भी अपने फैसले, अपनी मंजिलें और अपनी राहें बदल कर खुदा की राहों में चलना शुरू करो। बीइंग गुड इज गुड, बट बीइंग गॉडली इज इवन बेटर।